हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हुए। आई होप आप लोग अच्छे हुए। ठीक है, तो मैं वही यही कामना करूँगा आप लोग का दिन अच्छा जाए, रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, चलिए तो सब मिलकर बिना देरी किए हुए आज भी शुरू करते हैं डायरेक्ट अपना टॉपिक से। क्या है आज का टॉपिक? क्या हुआ हमारा कि आज क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो रोज कहानी है। क्या है? रोज कहानी है। क्या है? कहानी जो जिसका हम देखेंगे क्या लेखक परिचय देखेंगे। इसको सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञे जी के द्वारा रोज कहानी को लिखे गए। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेवान अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए हैं। और देखिए इनको लोग यानी कि अज्ञे जी के नाम से भी शॉर्टकट में अज्ञे जी के नाम से भी लोग इनको पुकारते हैं। ठीक है, अज्ञे जी से हम बोल देंगे अज्ञे जी का जन्म ये वो, तो यह नहीं बोलेगा सच्चिदानंद हीरानंद क्यों नहीं बोले। उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग बस सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। कहा जाता है अपनी सपोर्ट अगर करेंगे तो कोई दुनिया के पावर नहीं जो आगे बढ़ने से रोक देंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा हमको तो कैसे होगा। सोचते आप लोग अगर दुर्गा पूजा से पहले 2K पुरा दीजिएगा तो बहुत ही आभारी रहूंगा आप लोगों का। और इसी प्रकार से कंटेंट अगर मेरा अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम तो उम्मीद करते हैं हर एक अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए ताकि आप लोग समझ में। ठीक है, तो चलिए देखें बिना देरी किए। चलिए हो गया बहुत, अब बिना देरी किए आपको हम बताते हैं टॉपिक के आते टॉपिक। क्या है टॉपिक? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ है? तो 7 मार्च 1911 में। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 में। ठीक है, 7 मार्च 1911 में। और निधन यानी कि मर कब गए? 4 अप्रैल 1987 में। कब मर गए? 4 अप्रैल 1987 में। कब मर गए? 4 अप्रैल 1987 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1987 में। तो कितने वर्ष के आयु काल हुए तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल यानी कि जन्म स्थल यानी कि जहाँ पे जन्म लिए हुए कहाँ पे? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। क्या है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर। कहाँ पे? केसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश जन्म स्थल हुआ इनका। उसका क्या है? मूल निवास यानी कि जहाँ पे इनका दादा परदादा यानी कि जो शुरू से जहाँ पे इनका घर था वो कहाँ था? पंजाब में। और कहाँ पे? करतारपुर। कहाँ पे? करतारपुर पंजाब में। कहाँ पे? करतारपुर पंजाब। उसके बाद क्या है? मूल निवास क्या है? करतारपुर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और अज्ञे जी लेखक परिचय आप लोग पता है। लेकिन उसके बाद क्या? माता पिता के नाम क्या है? तो माता के नाम हो गया बेअंती देवी एवं पिता के नाम हीरानंद शास्त्री। पिता के नाम हीरानंद शास्त्री, माता के देवी बेअंती देवी। माता के नाम बेअंती देवी। उसके बाद क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या? प्रारंभ में 4 साल लखनऊ में घर पे ही शिक्षा प्रारंभ की। क्या? शिक्षा में 4 साल इन्होंने लखनऊ में ही शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद इन्होंने 1925 में मैट्रिक एग्जाम पंजाब से दिए। कब? 1925 में मैट्रिक एग्जाम पंजाब से दिए थे। क्या? पंजाब से। पूछ देंगे मैट्रिक एग्जाम कहाँ से दिए होते? तो पंजाब में। क्या है? तो 1925 में। उसके बाद इंटर के एग्जाम 1927 में लाहौर में, जो अभी फिलहाल में पाकिस्तान में पड़ता है। क्या? पाकिस्तान में। 1925। उसके बाद क्या है? एमए इन्होंने किए अंग्रेजी से लाहौर में ही। एमए भी अंग्रेजी से किए हुए लाहौर में। ठीक है, उसके बाद क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार से पढ़ाई रुक गई यानी कि इन्होंने क्रांति आंदोलन में गए, उनके बाद इनका पढ़ाई रुक गए। क्रांति आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल गए, इन्हीं के दौरान इनका पढ़ाई रुक गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? भाषा ज्ञान। इनके कौन कौन भाषा का ज्ञान था? इनके पास कौन कौन सा भाषा ज्ञान है? जैसे आप लोग के पास कोई कितना भाषा ज्ञान है, इसी प्रकार अज्ञे जी के पास अनेक भाषा का ज्ञान था। जैसे में हो गया संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यानी कि इनके पास अनेक भाषा के ज्ञान थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? अभिरुचि। इनकी अभिरुचि किसमें था? जैसे आप लोग अभिरुचि होगा पढ़ने में, खेलने में, फोटोग्राफी करने में, कोई एक प्रकार का अभिरुचि होता है ना जिसमें मन लगता है। इसी प्रकार से इनका अभिरुचि था बागवानी। बागवानी मतलब ये होता है कि यानी कि कोई भी फूल पौधा यानी कि फूल पौधा यानी कि कोई सब्जी उब्जी उगाने के तकनीक और उगाने में उनको मन लगते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? पर्यटन। इन्होंने अपना घर छोड़ के यानी कि अदर जगह पे घूमने का इनका बहुत ही बड़ा शौक था। ठीक है, पर्यटन करते थे। उसके बाद क्या? अध्ययन। अध्ययन यानी कि कोई भी चीज को इन्होंने अच्छे से पढ़ते थे और उसके बाद अध्ययन यानी कि उसको अच्छे से लिखते-लिखते इस समय इनका मन अच्छे से लगता था। उसके बाद इनके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी यानी कि हम बोल दिए आप लोगों को जैसे फ़ोटोग्राफ़ी करने का इनका शौक था। उसके बाद हस्तकला यानी कि कुछ हाथ से बनाने का
कला भी था इनके पास और इसमें अभिरुचि था इनका। उसके बाद सम्मान और पुरस्कार, इनका सम्मानित और पुरस्कार कैसे मिला होता है ना, जैसे आप लोग अगर क्लास में टॉप करते हैं, क्लास में अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो आप लोग को सम्मान मिलता है। इसी प्रकार से इनका सम्मान और पुरस्कार क्या था, साहित्य अकादमी यानी कि साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद देश विदेश में प्रोफेसर के लिए इनको आमंत्रित करते थे, यानी कि अपने देश छोड़ विदेश में भी इनको प्रोफेसर, आइए प्रोफेसर बन जाइए हमारे कॉलेज का, वो भी आमंत्रित करते थे, लेकिन इन्होंने नहीं गए। उसके बाद क्या है, इनका कृतियाँ क्या है, कृतियाँ इनके 10 वर्ष की आयु में कविता लिखनी शुरू कर दी, यानी कि 10 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दी। क्या 10 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना शुरू कर दी, कितने वर्ष की आयु से, 10 वर्ष। उसके बाद क्या, इनकी कविता लिखने का जो भाषा था क्या था, लिखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में करते थे। क्या, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में करते थे। बचपन में इंद्र सभा, यानी कि बचपन इन्होंने इंद्र सभा नाटक लिखा था। क्या लिखा था, पूछेगा अज्ञा जी बचपन में कौन सा नाटक लिखे थे, तो इंद्र कला, क्या इंद्र इंद्र सॉरी इंद्र सभा, इंद्र सभा नाटक इन्होंने लिखे थे। उसके बाद क्या है, इनका प्रकाशित हुआ नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी यानी कि अपने अपने अजनबी 1961 में। उसके बाद क्या है, पत्रकारिता, पत्रकारिता का इनका क्या है, तो सैनिक है गया आगरा में, विशाल हो गया, विशाल भारत हो गया कोलकाता में, प्रतीक हो गया प्रयागराज में, दिनमान हो गया दिल्ली में, नव भारत हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया नई दिल्ली।